बताओ टेस्ट के डॉट्स बताओ। 69। नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट 4 नंबर्स 1 to 30। 30 में से 4 नंबर लेने हैं और चारों नंबर कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो टोटल वेज कितने हैं? 30 C4। इनमें से कितने तरीके ऐसे होंगे जब 4 नंबर कॉन्सिक्यूटिव होंगे? 26। काउंट कर लो। या तो 4 नंबर क्या होंगे इकट्ठे, 1 2 3 4, या 2 3 4 5, ऐसे करते करते लास्ट 26 सॉरी 27 28 29 30। कितने केसेस हैं ये? 27 केसेस हैं। 1 से शुरू हुआ था 27 तक गया हूं बस। 4 नंबर उठाने हैं सच दैट नो 4 नंबर्स आर कॉन्सिक्यूटिव। तो अगर 4 नंबर कॉन्सिक्यूटिव हैं तो कितने सिलेक्शंस हैं? 27 ही नहीं है? 1 2 3 4, वो जो एपी वाला क्वेश्चन कराया था क्लास में वैसे ही मान लो। 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 5 4 5 6 7 ऐसे करके लास्ट 27 केसेस में है। माइनस कर दो बस, ये आंसर आ जाएगा। 30 C4 निकाल लेना जो भी है। और 58 सेट अलग है। क्वेश्चन बोल। मदर वाला अनिल मदर। अच्छा, अनिल मदर wants to give 5 fruits to Anil from a basket of 7 रेड एप्पल्स। 7 रेड एप्पल्स हैं, 5 व्हाइट एप्पल्स हैं, 8 ऑरेंजेस हैं। कम से कम 2 ऑरेंज आएंगे, 1 एप्पल आएगा और 1 व्हाइट एप्पल आएगा। पांच फ्रूट आ जाएंगे। केस बनाते हैं। या तो रेड एप्पल कितने हैं? 1, तो 1 रेड एप्पल हो। व्हाइट एप्पल कितने हैं? 1 व्हाइट एप्पल हो। और ऑरेंज कितने हैं? 2, तो 3 ऑरेंज हो। एक तो केस ये 5 फ्रूट हो गए। 1 1 3। या ये 2 रेड हो, 1 व्हाइट हो और 2 ऑरेंज। ऑरेंज 2 से कम नहीं हो सकते, 2 या 3 हो सकते हैं। ऑरेंज 4 हो सकते हैं? नहीं। 4 हो गए तो 1 यहां से आएगा, फिर 0 हो जाएगा इधर। 0 इधर करना नहीं है किसी में। 2 रेड 1 व्हाइट 2 ऑरेंज, या 1 रेड 2 व्हाइट या 2 ऑरेंज। बस ये 3 केस हैं, सोच के देख लो। 5 फ्रूट उठाने हैं, कम से कम 1 लाल एप्पल, कम से कम 1 सफेद एप्पल और कम से कम 2 ऑरेंजेस। तो ये केस ही है। 1 1 3, 2 1 2, 1 2 2। 1 रेड एप्पल 7C1। ऑल दो यहां लिखा नहीं है कि सारे एप्पल अलग अलग हैं, बट अलग अलग मान लेते हैं यहाँ पे। मैंने तुम्हें बताया जब ना लिखा हो अलग अलग मान लिया करो, अनलेस अनटिल लिखा ना हो। 7 में से 1 रेड एप्पल, 5 में से 1 व्हाइट एप्पल और 8 में से 3 ऑरेंज, प्लस 2 रेड एप्पल, 1 व्हाइट एप्पल और 2 ऑरेंज। लास्ट केस 1 रेड एप्पल, 2 व्हाइट एप्पल और 2 ऑरेंज। बस ये आंसर नहीं है? निकाला नहीं किसी ने? कितना आया? 7 5 8 C3 56 होता है। ये आएगा 21 5 8 C2 28 होता है। ये आएगा 7 10 28। देख लो, ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 5 और 28 तो कॉमन ही आ गया। 5 बाहर लिया, 28 बाहर लिया, 28 बाहर लिया, 2 बचेगा। 2 इंटू 7 ये 14 आएगा। ये 5 बाहर आ चुका है, 28 बाहर आ चुका है, 21 आएगा। 28 बाहर आ चुका है, 5 बाहर आ चुका है, तो 14 ही आ जाएगा। 14 14 28 प्लस 21 49। 5 इंटू 28 इंटू 49। क्या आंसर बन रहा है देख लो इससे। 6। ठीक है, बस ये करना था जो हम सिलेक्शन करते हैं, बस सिलेक्शन कर लिया। 5 एप्पल उठाने थे, ये सिंपल सी से आ गया। और नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ सर्कल सो दैट ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज। ऑल्टरनेट में लगाने। दो तीन वेज है समझने के। मान ले ये बॉयज हैं, सर्कल में कितने वेज में आएंगे? 3 फैक्टोरियल। अब कितने गैप्स हो गए? 1 2 3 4, और इन्हीं गैप्स में के बीच में गर्ल्स को आना है कि 4 गर्ल्स हैं और ऑल्टरनेट भी कराना है। तो कितना? 4p4। 4p4 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर यही होगा, 3 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल।
नहीं, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये करा किसी ने 1357 से जो नंबर बनते हैं उसमें सम ऑफ द डिजिट स्टैंडर्ड मेथड ही था। 135 से कितने बन सकते हैं 4 डिजिट नंबर? 135 से 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो क्लास में करा है। यूनिट प्लेस पे 7 कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। तो 7 इंटू 1 6 टाइम्स। 5 कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी तो है क्लास वाले क्वेश्चन का। 3 इंटू 1 भी 6 टाइम्स और 1 इंटू 1 भी 6 टाइम्स। कितना बनता है? 6 कॉमन लेके 7 + 5 + 3 + 1 कितना हुआ? 16 इंटू 6 96। यूनिट प्लेस का सम 96, 10th प्लेस का 960, 100th प्लेस का 9600, 96,000। क्या आंसर आएगा? 9 0 नहीं सॉरी 6 96 कॉमन ही ले लो। सही कह रहे हो, 96 कॉमन ले लो। 1 + 10 + 100 + 1000 तो 96 इंटू 1111। कौन सा ऑप्शन है? सी, 96 इंटू 6। ये क्लास में कराया, देखना नोट्स में डिवाइसेस का सम। 6 प्लेस कौन सा? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 प्लेयर्स टू थ्रो द बॉल सो दैट द ओल्डेस्ट मे नॉट थ्रो फर्स्ट। 6 बंदे हैं, बॉल फेंकेंगे, सबसे ओल्डेस्ट बंदा पहली बॉल नहीं फेंक रहा, तो पहले बॉल को फेंकने कितने वेज हैं? 5। अगली के 5, क्योंकि एक बंदा चला गया जिसने फेंक दी पहली बॉल, पर ओल्डेस्ट बंदा आ भी गया। अगले के 4, 3 2 1 वही। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा? 600। और कोई 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई कहाँ है? 57। ये मैंने क्लास, अच्छा ये अलग है। ये एक और देख लो, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, 0 1 2 3 4 8 से बनाना है। हाँ, ये हमने नहीं करा ऐसे क्लास में, कोई डिविजिबिलिटी बाय 6 नहीं करा। देखो कितने डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास? 6 अवेलेबल है। और मुझे रिपीटेशन नहीं करना, मैं 5 डिजिट यूज करूंगा, मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है। और 3 पहले 3, अगर 6 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होगा, तो पहले 3 से बात कर लेते हैं। अगर 0 यूज नहीं करते, जो क्लास में कराया था, 0 यूज नहीं करते, ये क्या पांचों का सम 3 से डिवाइड होता है? ये चलेगा, ठीक है। अगर 1 यूज नहीं करेंगे तो होएगा नहीं, 2 यूज नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा, 3 जब यूज नहीं करेंगे तो हो जाएगा, जब 3 यूज नहीं करेंगे तो हो जाएगा, बाकी कोई और केस नहीं आएगा। याद है क्लास में कराया था? तो अब जितने नंबर इससे बनाओगे 3 से डिविजिबल बनेंगे, क्योंकि इनका सम 18 है, इसका सम 15 है। पर अबे हमें अब वो भी बनाने हैं इवन, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से हो गए, 3 से हो गए, 6 से हो जाएंगे। तो इवन नंबर अगर बनाने हैं, लास्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 आए, 4 आए, 8 आए, 3 है, एक नंबर ही उड़ा गया, कितने बचे? 4 3 2 1, तो ये 72 आएगा। अगले वाले में तुम्हें 2 केस बांटने पड़ेंगे। लास्ट वाले ने 0 उड़ा दिया, एक केस। अब कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 4 3 2 1, 24। पर अगर लास्ट वाले ने 0 नहीं उड़ाया तो क्या आएगा? 2 2 4 8 आएगा। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। एक नंबर ये ले गया, इधर आ जाओ, एक नंबर ये ले गया, यहां 0 नहीं आएगा। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। 0 आएगा नहीं, एक नंबर वो ले गया। यहां भी 3, क्योंकि 0 आ भी गया। यहां 2, यहां 1, ये कितना है? 54। ये ऐड कर लो, 4 4 8 2 10 1, 150 आंसर दिए, 150 हो जाएगा। ये ऐसे 3 से करके 2 के डिविजिबिलिटी वाले निकाल लिए। था किसी का ठीक? ये अच्छा, 3 4 के ठीक था, तो 150 नंबर आ जाएंगे।
62 हुआ, ये P वाला 62 P वाला ये था 2n + 1 Pn - 1 अपॉन 2n - 1 Pn 11/21 ये हुआ। डेफिनेशन खोलो, 2n + 1 फैक्टोरियल 2n + 1 - n - 1 n + 2, ठीक है। 2n - 1 2n - 1 - n -1 इक्वल टू 11/21 ये दिया हुआ था। n निकालना है, निकल जाएगा यहां से। ये इससे कटा क्या आएगा 2n + 1 इंटू 2n, क्योंकि इसके पीछे तो 2n - 1 है। ये इससे कटा क्या आएगा, हाँ तो मैं लिख रहा हूं, आप कट करके लिख रहा हूं। पहले आएगा n + 2 n + 1 और n, ठीक है। ये दिया हुआ है 11/21, n और n और कट गया, ठीक है। बस और तो नहीं कोई कट रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, क्वाड्रेटिक बनेगी। n निकाल लेना, क्या आया था n, किसी ने किया 45 नहीं, n क्या आया था n 5 आ जाएगा। दो आ रहे होंगे आंसर, वो एक नेगेटिव होगा, 5 आके 45 आंसर हो जाएगा। निकाल लेना, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ही लोगे। 83 8 बच्चे हैं, 3 को लेके जा रहे हैं और कोई भी 3 का जो ट्रिपलेट है दोबारा नहीं जा रहा। हर बच्चे 3 बार, मतलब 3 के ट्रिपलेट एक ही बार जा रहा है, तो कितने वेज में वो कितनी बार गया होगा बंदा खुद। 83 कितना आता है 56। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अ फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट अ टाइम एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन मोर देन वंस। सेम 3 को 2 बार लेके नहीं जाएगा। जैसे मान लो अगर वो C1 C2 C3 ले गया, फिर वो दोबारा नहीं जाएंगे। C1 C2 C4 ले गया, वो दोबारा नहीं जाएंगे। C2 C4 C5 ले गया, दोबारा नहीं जाएंगे। तो कितने बार लेके जाएगा ऐसे 8 C3। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन एक आता है, जो मैं ये तो खैर तो आसान था, कोई एक बच्चा कितनी बार जू गया होगा। ये तो टोटल वो 56 बार गया ना, एक बच्चा कितनी बार गया होगा। नहीं, एक बच्चा को 3 बार नहीं, सारे गलत बोल रहे हो। 7 नहीं, सारे गलत बोल रहे हो। हाँ यार कैसे कर रहे हो। एक हमेशा मान लो C1 गया है, C1 इन 7 में किसी के साथ गया होगा। 7 में से कोई भी 2 उठा लो, कितने वेज है 7 C2, 21 बार गया होगा C1। हर बच्चा 21 बार जाएगा जू। C1 गया होगा C2 C3 के साथ, C1 गया होगा C2 C4 के साथ, C1 गया होगा C2 C5 के साथ, C1 गया होगा C2 C6 के साथ। 7 में से कितने उठाने हैं 2, 21 बार गया होगा। तो बंदा टोटल 56 बार गया और हर बच्चा 21 बार गया, ठीक है। ये देखने में लगता है, ये अगर हर कोई 21 बार गया तो ये इतनी कम बार क्यों गया है, बट वो तो ऐसा हो ही जाएगा ना, क्योंकि जब ये 3 इकट्ठे जूझ आते हैं, बंदे का तो एक ही ट्रिप काउंट हो रहा है, इन तीनों का भी एक ट्रिप काउंट हो रहा है। तो इनके पर्सनल ट्रिप्स कितने हो गए, इससे 3 हो गए एक तरह से ट्रिप्स। इसका ट्रिप भी है, इसका ट्रिप भी है, इसका ट्रिप भी है। तो वो कितनी बार गया 56 बार गया। ये कितनी बार गया 21 बारी। ये भी कितनी बार गया 21 बारी। हर बच्चा 21 बारी गया। तो उनके पर्सनल ट्रिप्स कितने हो गए, अगर उनके पर्सनल ट्रिप्स काउंट कर लो 21 × 8, हर बंदा 3 बारी गया है ना, सॉरी 21 बारी गया है। बाय 3 क्यों, क्योंकि एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं। तो ये देखो आ गया 56 बन गया, वही घूम फिर के वही आ गए 56 पे आ गए। समझ आया क्या बोल रहा हूं। इसका ये 21 बार पर्सनली गया, ये 21 बार पर्सनली गया, ये 21 बार पर्सनली गया, ये भी 21 बार पर्सनली गया। तो ऑन पर्सनल लेवल 21 × 8 आंसर आ गया। पर ये तीनों गए तो एक ही बारी, बंदे की तो एक ही ट्रिप है वो, तो बाय 3 कर दिया तो आ गया 56। और कोई डाउट इसमें, अगले पेज में ये भी छोड़ दो। और 11th, अ बास्केट कंटेन्स 4 ऑरेंज 5 एप्पल 6 मैंगो। यहाँ पे सारे एप्पल ऑरेंज मैंगो सेम आइडेंटिकल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम द बास्केट। 4 एप्पल 4 ऑरेंज 5 एप्पल 6 मैंगो। नंबर ऑफ वेज पर्सन मेक सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे बोला नहीं है, बट सारे एप्पल ऑरेंज एक जैसे हैं, मतलब चारों ऑरेंज आइडेंटिकल है, 5 एप्पल आइडेंटिकल है।
कितने वेज में पिक कर सकता हूँ? 5, 0 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3 ऑरेंज, 6, 7, -1। थोड़ा क्वेश्चन इतना क्लियर सा नहीं लग रहा, बट ये आंसर है क्या 11th का? बी, 209 आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ पर्सन मेक सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट्स फ्रॉम अमंग द फ्रूट्स इन द बास्केट, मतलब कुछ ना कोई फ्रूट लेना ही है उसने। हाँ लिखा नहीं है, बट ये थोड़ा अंडरस्टूड सही है हमारे चैप्टर में कि नंबर ऑफ वेज पर लिखा होना चाहिए वैसे तो। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज पर्सन मेक सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम अमंग द फ्रूट्स इन द बास्केट, मतलब कोई ना कोई फ्रूट आएगा, मतलब खाली नहीं जाएगा, तो 209 आएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 6, 9 चेयर है रूम में, 6 बंदों को बिठाना है, एक गेस्ट है, गेस्ट की स्पेसिफिक चेयर है, कितने लोग बैठ सकते हैं? 9 लोग हैं, 6 चेयर हैं, तो एक चेयर तो गेस्ट ले गया, चेयर भूल ही जाओ, है ही नहीं वो। 8 बंदे रह गए, 5 चेयर हैं, 85 आ जाएगा। चलो अभी हम चैप्टर आगे करते हैं, उससे पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करा दूं, पिछले जो हमने कल पढ़ा था ना उससे पूरा कनेक्टेड है आज। देखो तुमको मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। सात लोग हैं और मुझे बोलना है 2 लोग यहां खड़े हो जाएं और 5 लोग यहां खड़े हो जाएं। कितने तरीकों से करा सकता हूं? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पढ़ाया तुमको डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। अब मुझे करना है, मैं बोलूंगा 7 में से 2 लोग क्लासरूम 5 में जाएंगे और 5 लोग क्लासरूम 6 में जाएंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्यों? मान लो मैंने ये 2 लोग अलग करे और वो 5 लोग ये अलग करे। अब मेरे पास 2 केस हैं, ये 5 क्लासरूम 5 में गए और ये 2 क्लासरूम 6 में गए, या ये 2 क्लासरूम 5 में गए, वो 5 क्लासरूम 6 में गए, तो ये इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया डिवीजन का, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 लोग हैं, मुझे 3 ग्रुपिंग करनी है, 2 लोग मुझे यहां खड़े चाहिए, 2 लोग यहां खड़े चाहिए, 3 लोग यहां चाहिए, 2 लोग 2 लोग 3 लोग, भाई 2 ग्रुप इक्वल हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल। समझाया भी था क्यों होता है, ठीक है। थर्ड, इसी का एक और केस, अब मुझे एक को रूम 1, एक को रूम 2, एक को रूम 3 में भेजना है। एक ग्रुप को रूम 2 में भेजूंगा, एक ग्रुप को रूम 2 में भेजूंगा 3 में, एक रूम को ऐसे जो भी, कितना आएगा इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, टॉपिक खत्म था, ये हमारा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो शुरू किया था, अब 7 लोग एक जैसे ही हैं, तो लोग नहीं आएंगे, कुछ और आएगा, टॉयज जैसे चॉकलेट्स आ जाएंगी जो आइडेंटिकल हो। अब मुझे 2 चॉकलेट यहां रखनी है, 5 चॉकलेट यहां रखनी है, कितने वेज हैं? 1, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 7 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, मुझे ये आएगा 7 चॉकलेट है, मुझे इन 2 लोगों में बांटनी है, दैट्स इट, बांट देनी है इन 2 लोगों में। तो कितने आंसर बनेंगे? 7 0 6 1 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0। कितने हो गए? सॉरी उल्टा हो गया क्या? 7 0 6 1 5 2, एक ऑर्डर में चलते ना, 4 3 3 4 2 5 1 6 0 7। कितने वेज हो गए? 8। तो फॉर्मूला ये पढ़ाया था, एन कितना है? 7 चॉकलेट हैं, कितने लोग हैं? 2 लोगों में बांटनी है, कितना है? 8 C1, 8 ही होता है, वो 8 तरीके लिख दिए हमने, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट इसका कि 7 चॉकलेट को अगर 2 लोगों में बांटना है, 7 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को, ये कभी भी ऐसे नहीं आएगा डिफरेंट चॉकलेट्स में। अगर डिफरेंट चॉकलेट्स में आ गया ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। बहुत लेंथी कैसे? मान लो चॉकलेट सारी अलग अलग हैं, ये कभी नहीं आएगा कि बांटो, फिर बोल के आएगा कि कितने कितनी बांटनी है। अगर ऐसा आ गया ना बांटो, फिर बहुत केसेस हैं, एक बंदे को एक बंदे को 6 अलग अलग चॉकलेट है। अब इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों? 2 लोग हैं, 2 5, ऐसे केस बनाने पड़ेंगे, तो समझ सकते हो लेंथी होता जाएगा। फिर 3 4, तो ये कभी ऐसे नहीं आएगा। और यही मान लो 20 चॉकलेट होती अलग अलग, और मुझे बोल देते कि बांट दो इन 2 लोगों में,
बहुत सारे केस हैं। 20 में 19 1, अब 19 1 आइडेंटिकल में तो एक ही केस होता है। अभी क्या बनेगा, ये, फिर 18 2, फिर ये। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? ये कभी ऐसे नहीं आएगा। अगर अलग अलग चॉकलेट्स हैं तो बोला जाएगा इसको 18 चाहिए, इसको 2 चाहिए, ऐसे करके। पर अगर एक जैसी चॉकलेट है तो नहीं बोला जाएगा, फिर बांटनी है। और बांटने वाले में ये फॉर्मूला है, बांटने वाले में ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। और कहीं इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने से ऊपर चॉकलेट नहीं, इतने से कम इतनी चॉकलेट मिलेंगी, तो वो पहले पकड़ा दो और उनको भूल के फिर बाकी रिमेनिंग बांट दो। ये होता है। एक कोई क्वेश्चन क्या था ना, डाइस वाला आखिरी वाला क्वेश्चन वही कराया था, दोबारा समझाता हूं। अगर तुम 4 डाइस फेंकते हो अलग अलग और ये आता है, और 4 डाइस फेंकते हो अलग अलग, ये आता है, क्या तुम्हारे अलग अलग आउटकम है? हाँ। मान लो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, व्हाइट है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, अलग अलग आउटकम है। पर अगर ये सारे डाइस ही लाल रंग के होते तो क्या ये वाली आउटकम और ये वाली आउटकम सेम हो जाती? तो ये आउटकम्स अलग अलग नहीं है। पर क्या ये वाली आउटकम और ये वाली आउटकम अलग अलग है? हाँ। तो कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे एक बार था, 2 एक बार था, 3 एक बार था, 4 एक बार था। यहाँ पे 2 एक बार है, 2 है ही नहीं, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 है ही नहीं, 6 है नहीं। तो नंबर ऑफ जो आउटकम्स की जो कॉम्पोजिशन है, आउटकम्स की जो कॉम्पोजिशन है वो डिसाइड कर रही है आउटकम अलग अलग है कि नहीं, रेदर देन कौन कहां पे आ रहा है। 2 यहां आ रहा है, 1 यहां आ रहा है, डजंट मैटर। कितनी बार आ रहा है मैटर करता है। तो क्या पढ़ाया था, x1 रिप्रेजेंट्स 2 एक आना, नंबर ऑफ टाइम्स एक आना, x2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स 2 आना, x3 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टाइम्स 3 आना, x4 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टाइम्स 4 आना, x5 कितना होना चाहिए 18 डाइस में 18। 18 बार फेंकोगे तो कंपोजिशन को ऐड करके 18 ही जाएगा। क्या x1 18 आ सकता है? हाँ। डाइस फेंके सारे के सारे पर एक ही आ गया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। क्या ये 0 भी आ सकता है? हाँ। एक आया ही नहीं। ठीक है, 18 डाइस फेंके कभी एक दिख ही नहीं रहा मुझे। 0 से 18, 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 0 से 18। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डाल दिया, लग जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला लगेगा 18 प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, ये था। 18 चॉकलेट को 6 लोगों में बांटूंगा। ये पहला बंदा है, इसको जितनी चॉकलेट मिलेंगी उतनी बार एक आया होगा, इसको जितनी चॉकलेट मिलेंगी उतनी बार 2 आया होगा। तो अगर तुमने इसको 15 चॉकलेट दी तो 15 बार 1 है, तुमने इसको 2 चॉकलेट दी तो 2 बार 2 है, तुमने इसको 0 दी, एक बार भी 3 नहीं है, एक बार भी 4 नहीं है, एक बार 5 है, हो गया 18। ये एक आउटकम हो गई। क्या दिख रहा है मुझे इस आउटकम में? 15 बार 1, 2 बार 2, 5 एक बार ही। क्या ये आउटकम कभी दोबारा रिपीट होगी? किसी भी केस में नहीं। अब कोई 18 कुछ और वे में बना रहा हूँ, कुछ और आ जाएगा। अब कोई बोलेगा अगर यार एक यहां लगा दिया होता तो यस डिफरेंट ही है। यहाँ पे अब 3 आ रहा है एक बारी, 5 नहीं आ रहा। ये था। अभी ये टॉपिक हमने और पढ़ना है, लिखो। इसमें हमने काफी क्वेश्चन करने, पूरी क्लास में आज यही करना है बस। a train starts from Delhi. A train starts from Delhi and is going to Mumbai, and there are 12 stops in between. Yeah, there are 12 stations in between, and there are 12 stations in between, and there are 12 stations in between. ट्रेन स्टॉप्स एट ओनली 3 स्टेशन, मतलब हर जगह रुक रुक के नहीं जा रही है, 3 जगह ही रुकेगी। ट्रेन स्टॉप्स एट 3 स्टेशन ओनली, सच दैट नो 2 स्टॉप्स आर कॉन्जिक्यूटिव, सच दैट नो 2 स्टॉप्स आर कॉन्जिक्यूटिव, सच दैट नो 2 स्टॉप्स आर कॉन्जिक्यूटिव। कितने वेज हो सकता है ये? इन हाउ मेनी वेज ट्रेन कैन कंप्लीट द जर्नी? दिल्ली से शुरू हुई, मुंबई जाना है, 12 स्टॉप में, बीच में 3 जगह रुकेगी। अगर ये मैंने लास्ट लाइन ना बोली होती, नो 2 स्टॉप्स आर कॉन्जिक्यूटिव, क्या आंसर होता? 12C3। 12 में से 3 स्टॉप वो सिलेक्ट करती, ट्रेन वहीं जाके रुक जाती, 12C3 आंसर होता। अब कुछ मैंने बदल दिया, तो कैसे करोगे अब ना? तो इसमें वो केस, तूने कौन से केस माइनस करे?
इमीडिएट वाले 1 2 3 2 3 4 3 4 5 वो भी तो कैसे आएंगे 1 2 5, ये भी नहीं काउंट करना क्योंकि 1 2 5 में भी एक और दो कॉन्सिक्यूटिव है। पर वी विल नॉट गो फॉर काउंटिंग हेयर, क्योंकि अगर ये तो मैंने 12 स्टेशन लिए, अगर 50 स्टेशन बोल देता फिर काउंटिंग तो ना करते रहोगे। तो विदाउट काउंटिंग ट्राई करो यूजिंग द कॉन्सेप्ट, ये जो भी पढ़ा ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। ये चलो मैं कराता हूँ, ये थोड़ा ना मुश्किल क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम सोचने के लिए। मान लो ये दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई, 12 स्टॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर मुंबई। हाँ हाँ, कहीं 3 जगह रुकेगी और वहां तो रुक डेस्टिनेशन में पहुंचेगी, कहाँ चली जाएगी आगे फिर ऐसे। अच्छा, जहां ट्रेन फर्स्ट टाइम रुकी है, फर्स्ट स्टॉप, और दिल्ली के बीच में मान लो नंबर ऑफ स्टॉप्स, नंबर ऑफ स्टेशन x1 है। फर्स्ट स्टॉप और दिल्ली के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x1 मान लो। फर्स्ट स्टॉप और सेकंड स्टॉप के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x2 मान लो। सेकंड स्टॉप और थर्ड स्टॉप के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x3 मान लो, और थर्ड स्टॉप और मुंबई के बीच में स्टेशन x4 मान लो। पहले तो मुझे यह बताओ इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम ना ना, इनका सम होएगा 9। तो सोचा तो करो, कैसे 12 बोल देते हो, ये तो मैथ्स भी नहीं तो लॉजिक ही है बिल्कुल। 9 12 कैसे हो जाएगा, 9 आएगा। 9 कैसे आएगा, मान लो अगर ट्रेन स्टेशन नंबर 3 पे रुकी है तो x1 कितना है 2, दिल्ली और थर्ड के बीच में 2 स्टॉप्स हैं। फिर मान लो स्टेशन नंबर 7 पे रुकी है, x2 कितना है, ये 2 हो गया, ये कितना है 3। फिर मान लो 10 पे रुकी है, ये कितना है 2, और फिर 10 के बाद मुंबई और उसमें कितने हैं 2, कितना आ गया सम 9। क्या ये हमेशा 9 आएगा, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा ही 9 आएगा। तो 9 ही आएगा ना हमेशा, क्योंकि तुम 3 स्टेशन उड़ा दिए तुमने जहां पे रुके हो, 3 उड़ा दिए, कितने बचे फिर 12 में से 9 ही बचे। अब ठीक है, यहां तक क्लियर। इसका लोएस्ट वैल्यू क्या है, x1 का लोएस्ट वैल्यू, थोड़ा अभी टाइम लगेगा समझने में, लेंथी क्वेश्चन है, एक एक स्टेप में समझाऊंगा। इसका लोएस्ट वैल्यू क्या है 0। दिल्ली से शुरू होकर 1 पे रुक गई, दिल्ली से शुरू होकर 1 पे रुक गई, x1 इज लोएस्ट इज 0, x1 की लोएस्ट 0 है। हाईएस्ट क्या है, क्या पहला स्टॉप 10वें स्टेशन पे आ सकता है, नहीं, फिर जल्दी जल्दी रुकना पड़ जाएगा, 11 12 पे कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे। पहला स्टॉप ना 8 से 8 पे लेना ही पड़ेगा, पहला स्टॉप 8 पे लूंगा, फिर 10 और 12 करके बच जाएगा। अगर 8 पे रुक गई, कितने बीच में स्टेशन आ रहे हैं, अरे वो स्टॉप में ये हैं 12 स्टॉप्स, इनमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, इनमें 3, मतलब ये तो क्या सोच, ये कह रहा है किसी डाउट ये अगर है ये 8 10 12 बॉम्बे, तो ये कह रहा है 12 बॉम्बे तो कॉन्टिन्यूस हो गई, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं कॉन्टिन्यूस इन 12 नंबरों में बोल रहा हूं, ठीक है 8 10 12 चलेगा, ठीक है। तो 8 पे रुक सकती है ट्रेन मैक्सिमम, अगर 9 पे भी रुक गई फिर गड़बड़ हो जाएगी, 9 के बाद 11 11 के थर्ड स्टॉप 12 भी लेना पड़ेगा, कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा। अगर 8 पे रुकती है, अब कितनी वैल्यू x1 की मैक्सिमम 7, x1 जा रहा है 0 से 7, वही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो फिट करने वाले हैं। अब x2 पे आ जाओ, x2 की लोएस्ट वैल्यू 1, 1 क्यों, बीच में कम से कम एक स्टॉप देना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे, बीच में कम से कम एक स्टॉप देना पड़ेगा, ठीक है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू, इसको बड़ा करना है, पहला स्टॉप तो 1 पे दिलवा दो, पहला स्टॉप 1 पे दिलवा दो, अगला स्टॉप 10 पे दिलवा दो, फिर 12, तो 1 और 10 के बीच में कितने स्टॉप हैं 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना, पहला 1 पे रुकवाया, फिर 10 पे रुकवाया, फिर 12 पे रुकवाया, तो x2 कितना हो गया 8, ठीक है। x3 कितना है लोएस्ट 1, क्योंकि सेकंड स्टॉप और थर्ड स्टॉप के बीच में कितना स्टेशन डालना है, एक स्टेशन। x3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कैसे आएगा मैक्सिमम, पहला तो 1 पे रुका दिया, अगला 3 पे, और फिर 12 पे, 1 3 12, सबसे बड़ा गैप बढ़ा दिया, कितना है ये गैप 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8, आखिरी वाला लोएस्ट 0, बॉम्बे पे 12 पे रुक के चले गए, बॉम्बे 0 ही आएगा। हाईएस्ट
1 3 5, कितने स्टॉप हैं बॉम्बे तक? 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ, ये समझ आई चीज? अब 9 चॉकलेट हैं, 4 लोगों में बांटनी है, ये कंडीशन लगी हुई है। क्या सिखाया था? इसकी एंट्री कहां से? 0 से, कोई चक्कर नहीं है। इसकी एंट्री 1 से, इसमें से 1 उड़ा दो। पहले देखना जो मैं लिख रहा हूं ऑन मैथमेटिकल लेवल, क्या ये स्टेटमेंट तो ठीक ही लिखी है? इसमें से 1 उड़ा दिया, इसमें से 1 उड़ा दिया, 7 बच जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए x5 बोल देता हूं, इसको समझाने के लिए x6 बोल देता हूं। ये कहां से कहां था? 0 से 7। ये था 1 से 8, तुमने एक खींच लिया, ये 0 से 7, ये भी 0 से 7, ये भी 0 से 7, और यहां क्या है? 7 ही है। कॉन्सेप्ट फिट हो गया। 7 चॉकलेट है, 7 4 लोगों में बांटनी है, हर बंदा 0 से 7 0 से 7 0 से 7 0 से 7 जा रहा है। क्या फॉर्मूला है? n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। n कितना है? 7, r है 4, r है 4, कितना है पहले मुझे पूरा करने देना। 10c3 निकाल ही ले, 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, सॉरी, हाँ 4 माइनस 1 तभी 3 है। कितना आया? 8 9 10, 8 इंटू 9 72 इंटू 10 720, 720 बाय 6 120। 120 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, समझ आया? अब मैं तुम्हें ये काउंट करके दिखाऊंगा, लिखना मत, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पहले 1 वाले काउंट करते हैं। 1 3 5, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 8, 1 3 9, 1 3 10, 1 3 11, 1 3 12, ये सारे ओके? कितने हो गए? 8। ठीक है, 1 3 से बनेगा कोई और? नहीं। 1 4 पे आ जाओ। 1 4 6, 1 4 7, 1 4 8, 1 4 9, 1 4 10, 1 4 11, 1 4 12, कितने हैं? ये 8 थे, ये कितने हैं? 7। एक एक कर्म हो रहे हैं। 1 5 कर लो। 1 5 7, 1 5 8, 1 5 9, 1 5 10, 1 5 11, 1 5 12, 6। फिर 1 6 कर लो। 1 6 8, 1 6 9, 1 6 10, 1 6 11, 1 6 12, 5। फिर 4, फिर 3, 1 6 से 5, 1 7 से 4, 1 8 से 3, 1 8 10, 1 8 11, 1 8 12। फिर 1 9 से 2, 1 9 11, 1 9 12, और फिर 1 10 से, 1 10 से एक ही आएगा, 1 10 12। ये हो गए जब ट्रेन एक स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन पे रुकी है। कितने आंसर हैं? 1 से लेके 8 तक का सम, 8 इंटू 9 बाई 2 कितना हुआ? 36। 36 तरीके हैं। कोई छूटा 1 से? नहीं। अब पहला स्टॉप कर लो 2 पे, पहला स्टॉप कर लो 2 पे। कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। पहला स्टॉप 2 पे, 2 4, 2 3 तो नहीं आएगा ना? पहला स्टॉप 2 पे, 2 4 6, 2 4 7, 2 4 8, 2 4 9 10 11 12, कितने हुए? 7। फिर 2 5 7, 2 5 8, 2 5 9, 2 5 10, 2 5 11, 2 5 12, कितने हुए? 6। पैटर्न सा नहीं बन गया? 7 से लेके कहां पे जाऊंगा? 1 तक। 1 वाला कौन सा होएगा? 2 10 12, 2 10 12 1 हो जाएगा। 1 से लेके 7 तक का सम 21। 7 इंटू 8, नहीं 21 नहीं, 28। 7 इंटू 8 बाई 2, 28। समझ आया क्या हुआ? अब मैं पहला स्टॉप 3 पे करता हूं। 1 से लेके कहां तक का सम हो जाएगा? 6 तक का। 1 से लेके 6 तक का सम 21 हो गया। ये पहला स्टॉप कब लिया? 3 पे। अब पहला स्टॉप 4 पे करता हूं। 1 से लेके 5 तक का सम हो जाएगा, करके दिखाऊं? पहला स्टॉप 4 पे, 4 6 8, 4 6 9, 4 6 10, 4 6 11, 4 6 12, कितने ऑप्शन आए? 5। फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 1 से लेके 5 तक का सम 15। फिर पहला स्टॉप 5 पे, 1 से लेके 4 तक का सम 10। ये करना नहीं है सर, ऐसे मैं काउंटिंग का भी तरीका बता रहा हूं। एक पहला स्टॉप कहां था? ये 1 पे था, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 5 पे। अब पहला स्टॉप 6 पे, 1 से लेके 3 तक का सम 6। तो जब पहला स्टॉप 6 पे होता है तो 6 केस ही बनते हैं। लिख के दिखाऊं? 6 केस, 6 8 10, 6 8 11,
6 8 12, 6 9 11, 6 9 12 और आखिरी 6 10 12। 6 कैसे हैं? अब पहला स्टॉप अगर 7 पे है तो 1 से लेके 2 तक का सम कितना? 3। और अगर पहला स्टॉप 8 पे है तो एक ही 8 10 12। पहला स्टॉप 9 पे हो सकता है? नहीं, बस गेंद लिए 120 ही आएगा जो यहां निकाला। 1 + 3 4 + 6 10 10 + 10 20 20 + 5 35 35 + 21 56 56 में 30 ऐड करोगे तो 86, 2 कम कर लो 84 84 + 36 120, वही आ गया। ये नहीं करना, वो बस समझाने के लिए काउंटिंग करके हमने निकाल लिए। 120 तरीकों से ट्रेन रुक सकती है सच दैट नो 2 स्टॉप्स आर कॉन्जिक्यूटिव। खैर तुम अब ये नोट कर लो, तुमको मैंने प्रॉपर लिखा के इक्वेशन के थ्रू समझा दिया। दिल्ली से ट्रेन शुरू हुई, जहां पहली बार रुकी वो स्टेशन नंबर फर्स्ट स्टॉप है, उस स्टॉप और दिल्ली के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x1 है। फर्स्ट स्टॉप और सेकंड स्टॉप के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x2 है। सेकंड स्टॉप और थर्ड स्टॉप के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x3 है। और मुंबई और थर्ड स्टॉप के बीच में नंबर ऑफ स्टेशन x4 है। ये जुड़ के 9 ही बनेंगे, ये जुड़ के 9 ही बनेंगे, क्योंकि तुम 3 स्टॉप उड़ा गए बीच में 9 12 में से। ये तुम्हें मैक्रो लेवल पे खुद से कर करके देखना पड़ेगा कि कहां पे ट्रेन कहां है वो, पर समहाउ ये होता यही है, जब भी ऐसे करते हो अपने आप ही वर्कआउट कर जाता है। तुम्हारे सामने ही है, इसका लोएस्ट पॉइंट 1 था, लोएस्ट पॉइंट 1 था, मैंने 1 खींचा, जैसे ही 1 खींचा फॉर्मूला फिट हो गया, आंसर आ गया। तो यहां पे अगर लिखना चाहो लिख सकते हो कि x1 x5 x6 और x4 ये सारी की सारी वेरिएबल्स 0 से 7 में जा रहे हैं, तो दे आर फुली फ्री, नाउ दे आर अंडर नो रिस्ट्रिक्शन। जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर सारे फुल नंबर्स ले सकते हैं 0 से 7। विद राइट फॉर्म देंगे 10 से 3 आगे। कोई भी इसका आंसर बोलना, रैंडम आंसर, कोई भी रैंडम आंसर बोलो जब चार चीजों का सम 7 है। 3 2 2 0 3 2 5 3 2 2 0। x1 तो 3 है, ठीक है। x5 अगर 2 है तो x2 कितना होएगा? 3, क्योंकि 3 - 1 फिर 2 होगा ना, x2 3 हो जाएगा, ठीक है। x6 अगर 2 है तो x3 कितना होगा? 3। और x4 अगर 0 तो x0 ही होगा, क्योंकि वो तो कुछ किया नहीं। 3 + 3 + 3 9, तो 9 ही है। तो जो इसके आंसर होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके आंसर को 9 कर देंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या मतलब निकला इसका? वैसे लिख रहा हूं, क्या मतलब है? दिल्ली से शुरू हुए, पहला स्टॉप लिया 4 पे, 1 2 3 छोड़ दिए, फिर अगला स्टॉप लिया 8 पे, 5 6 7 छोड़ दिए 3, फिर अगला स्टॉप लिया 12 पे, 9 10 11 छोड़ दिए, और फिर 12 के बाद बॉम्बे में कितना गैप है? 0 का। ये वो मतलब है, दिस इज ट्रांसलेटिंग टू अ स्टॉप एट 4 8 12। तो हर इसका आंसर इसके नंबर ऑफ स्टॉप्स को डिसाइड कर देगा, मतलब ऑर्डर ऑफ स्टॉप्स को डिसाइड कर देगा। पर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव स्टॉप नहीं हो पाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि तुम इसको अगर 0 भी कर दोगे, इसको अगर 0 भी कर दोगे तो x2 कितना होएगा? 1। तो एक स्टॉप तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने उसको मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, वो सॉल्व किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज 3 people in how many ways 3 people can sit on 12 chairs। मान लो 12 चेयर्स लाइन में लगी हुई हैं और 3 बंदे बैठ रहे हैं 12 चेयर्स पे, सच दैट no 2 persons are adjacent to each other। no 2 persons are adjacent to each other। तो जैसे अब ये तीनों एडजेसेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे कम से कम एक गैप होना चाहिए 3 लोगों में, मतलब कोई इकट्ठे नहीं बैठा होगा। मतलब अगर ये यहाँ बैठा है तो ये सीट खाली है, फिर अगर ये यहाँ बैठा है तो ये सीट खाली है, मतलब मेरे आसपास वाली सीटें खाली होनी चाहिए। no 2 persons are sitting adjacent to each other।
वेरी सिमिलर टू दिस। जहां पहला बंदा बैठा है उसके पीछे जितनी चेयर छूट गई उसको x1 मान लो, जहां दूसरा बंदा बैठा है और जहां पहला बंदा बैठा था उसके बीच में x2 चेयर्स मान लो, जहां थर्ड बंदा बैठा है और जहां सेकंड बंदा बैठा है उसके बीच में x3 चेयर्स मान लो, और इधर मान लो x2। इनका सम कितना है? 9 ही आएगा। 12 चेयर हैं, 3 ये हटा गए, 9 बच जाएगा ऐड करके, तो ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन ही हो गया। अच्छा, x1 की लोएस्ट वैल्यू 0, पहला बंदा बिल्कुल कोने में जाके बैठ गया तो 0 जाएगी। x2 की लोएस्ट वैल्यू 1, x3 की लोएस्ट वैल्यू 1 क्योंकि एक सीट छोड़ेंगे, और x4 की लोएस्ट वैल्यू 0। आखिरी बंदा बिल्कुल कोने वाली सीट पे आके बैठ गया, राइट साइड वाली सीट पे। बिल्कुल सेम आ गया, सब कुछ सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया, यही आ गया। क्या फर्क है फिर? क्या आंसर है? 120 आंसर नहीं है, पर इंटू 3 इंटू, हाँ इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बताओ क्यों? हाँ, ट्रेन में तो स्टॉप्स थे बस, यहाँ पे तो बंदे तो अलग अलग हैं। जैसे मान लो ये तुमने निकाला किन नंबर सीट पे बैठे हैं, एक मान लो 5वीं सीट पे बैठे, एक 7वीं, एक 9वीं, पर कौन कहां बैठे वो भी तो मैटर करेगा। 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा। सब कुछ सेम है बट इसका आंसर 720 है। ट्रेन में ऐसा नहीं हो रहा ना, वो तो सिलेक्ट हो रहा था, यहाँ रुक गई बस ट्रेन, 5 पे रुक गई, 9 पे रुक गई, 12 पे रुक गई। यहाँ पे बंदे हैं, 5वीं सीट पे बैठे हैं, 9वीं सीट पे बैठे हैं, 12वीं सीट पे बैठा है, पर कौन कहां बैठा है तो अलग अलग 3 के 6 केस आ जाएंगे। बस ये सारा क्वेश्चन सेम है, बाकी सेम क्वेश्चन है, बस इंटू 3 फैक्टोरियल। सेम क्वेश्चन है, इंटू 3 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना। इन हाउ मेनी वेज 5 balls can be put in 3 boxes such that no box is empty? हाँ कल करा था बट दोबारा कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 balls can be put in 3 boxes if no box is empty? If first part, boxes balls are different, boxes are same, या boxes are identical, balls are different, boxes are identical. Second, balls are different, boxes are different, balls are different, boxes are different. पहला पार्ट है बॉल्स अलग अलग दिख रही हैं, बॉक्सेस एक जैसे दिख रहे हैं। सेकंड पार्ट है बॉल्स भी अलग अलग दिख रही हैं, बॉक्सेस भी अलग अलग दिख रहे हैं। थर्ड पार्ट है बॉल्स आर आइडेंटिकल, बॉक्सेस आर डिफरेंट। थर्ड पार्ट है बॉल्स आर आइडेंटिकल, बॉक्सेस आर डिफरेंट। एंड लास्ट पार्ट है balls and boxes both are identical, ball and boxes both are identical, balls and boxes both are identical. वंश पहले पार्ट का आंसर 25, कल कराया था ये वही है। पहला पार्ट कैसे था? डिफरेंट बॉल्स हैं एंड आई हैव टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स। एक ग्रुप में कितनी है? 2 2 1, या फिर 3 1 1। ये हम कल कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन दोबारा कराया मैंने, ठीक है। क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्योंकि बॉक्सेस सारे एक जैसे दिखते हैं, तो कौन से बॉल किस बॉक्स में गई डजेंट मैटर। ये आ रहा था 15 और वो आता है 10, हमने कल किया 25। सेकेंड पार्ट का आंसर में क्या फर्क पड़ता है? इंटू 3 फैक्टोरियल। डब्बे अलग अलग हैं, सारे बॉक्सेस अलग अलग हैं,
इंटू 3 फैक्टोरियल, तो वो 90 + 60 होके 150। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं करा चुका हूँ, क्लास हमने लिखा हुआ है ये। थर्ड पार्ट कैसे है, वो क्या आंसर है थर्ड पार्ट? तो पहले 2 पार्ट्स में बॉल्स वर डिफरेंट, है ना, तो डिवीजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट था। अब थर्ड पार्ट में बॉल्स क्या है, आइडेंटिकल। ये वाला टॉपिक है जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक अभी चल रहा है वो टॉपिक है, करंट टॉपिक है। आइडेंटिकल बॉल्स हैं और बॉक्सेस में डालनी है, और बॉक्सेस क्या हैं, डिफरेंट। जो चल रहा है वही है कि 6 चॉकलेट हैं, 3 लोगों में बांटनी है, और हर बंदे को कम से कम एक चॉकलेट मिलनी चाहिए, वही तो हो गया। मान लो पहले बॉक्स में x1 बॉल्स हैं, सेकंड में x2 हैं, थर्ड में x3 हैं। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, क्या आएगा जुड़ के, 5। पहले डब्बे में मान लो x1 बॉल्स हैं, पांचों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। अब ये टॉपिक नहीं हो गया, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू अमंग पर्संस। यहां पहले डब्बा पहला बंदा, सेकंड डब्बा सेकंड बंदा, थर्ड डब्बा थर्ड बंदा, इनका सम कितना है, 5। कितनी लोएस्ट वैल्यू है, 1 1 1 1। तुम्हें पता ही है, 1 1 1 खींच लो, क्या बचेगा उधर, क्या बचेगा, 2। लगा लो फॉर्मूला, अलग वेरिएबल बोल दो चाहे, 1 खींचा 1 खींचा 1 खींचा, ABC बोल देता हूं। क्या फॉर्मूला बनेगा, n प्लस r माइनस 1, r कितना है 3, क्या बन गया 4c2। सिर्फ 6 तरीके रह गए अगर डब्बे अलग अलग हैं और बॉल्स एक जैसी हैं। बना के दिखाऊं वो 6 तरीके के हैं। इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1। इसके कितने केस बनेंगे, बॉल्स अब एक जैसी हैं, अब मैटर नहीं करता ये 3 कौन सी बॉल्स हैं, एक जैसी हैं, कितने केस, 3 बनेंगे। क्यों, मान लो ये रेड बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है। रेड में 3 1 1, यहां 3 1 1, यहां 3 1 1, कितने हो गए, 3 तरीके हो गए। और क्या तरीका है, यहां 2, यहां 2, यहां 1। इसके कितने बनेंगे, इसके भी 3, 2 2 1, 2 1 2, 1 2 2, हो गए 6, बस खत्म। तो जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था, वो था। ये क्वेश्चन करंट क्लास का जो चल रहा है टॉपिक वो है डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग पर्संस। फोर्थ पार्ट जो है वो कोई टॉपिक नहीं है, वो तुम मैन्युअली काउंट कर लेना, वो कोई टॉपिक नहीं है। क्या आंसर है, नहीं 2। अब डब्बे भी जैसे हैं, बॉल्स भी जैसी हैं, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा, बस 2 ही है। सोच के देखो, अगर सब बॉल्स जैसी दिख रही हैं, डब्बे भी जैसे दिख रहे हैं, या तुम ये कर लोगे या ये कर लोगे, बस 2 आंसर है। बट 2 लिख दो, मैनुअल काउंटिंग होगी। हाँ हाँ, 1 मिनट हो जाए, इसको पहले कंप्लीट कर ले, बताता हूं। तो तुमने 3 पार्ट की थ्योरी पढ़ी है, क्या कौन कौन से 3 पार्ट हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप्स, ऑर्डर डज नॉट मैटर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डर मैटर्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर मैटर्स क्यों है यहां पे, क्योंकि लोग हैं, पहला बंदा सेकंड, मैंने क्या टॉपिक क्या लिखवाया था, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग पर्संस। पर्संस तो अलग अलग ही होते हैं, ये टॉपिक नहीं है, ये तो मैनुअल काउंट कर लेना। डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग ग्रुप्स वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये तुम काउंट कर लेना। जैसे अगर मैं बोलता, लिखना मत, 6 अगर बॉल्स हैं, सारे एक बार दोबारा करते हैं, 6 बॉल्स हैं, 3 डब्बों में डालनी है, बॉल्स अलग अलग हैं, और हर कोई डब्बा खाली नहीं जाएगा। क्या क्या ज्यादा ऑप्शन आएंगी अब, 4 1 1, 2 2 2, 3 2 1, बस ऐसे यही है। 4 1 1, 4 के साथ तो 1 1 में एक ही बनेगा, 3 के साथ 2 1 कर सकते हो, बस यही है, ठीक है। अब खुद सोच के देखना, इसमें कुछ ना रटना नहीं है, तो सब भूल ही जाओगे इनको रट के। तो अब अगर ये सारी बॉल्स अलग अलग हैं, तो कौन सी 4 बॉल्स एक डब्बे में मैटर करेंगी, B1 B2 B3 B4 इकट्ठे हैं, B5 B6 अलग अलग हैं, B1 B2 B5 B6 अलग हैं, वो अलग अलग हैं। ऐसे कितने आंसर आते हैं इसके, 6 फैक्टोरियल बाय, ये क्या हो रहा है, 6 बॉल्स के मैंने ग्रुपिंग कर रहा हूं, 4 का ग्रुप, 1 का ग्रुप, 1 का ग्रुप, वो हमने पढ़ा। और इन दोनों की वजह से, सेम होने की वजह से
ऐसे ग्रुप बना दूंगा, और सिंस ऑर्डर मैटर नहीं करता, डब्बे जैसे कुछ नहीं करना वहां पे, ठीक है, और यहां पे कुछ नहीं आएगा नीचे क्योंकि ये, और अगर सेकंड पार्ट होता डब्बे का ऑर्डर, डब्बे डिफरेंट होते इंटू 3 फिट होते, सारा आंसर, क्योंकि जो भी केस लोगे उसमें हर केस में 6 बन जाएंगे। ये लास्ट क्लास। अब ये वाला, अब मान लो बॉल्स एक जैसी हैं, डिवीजन ऑफ बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स अमंग पर्संस, एक एक खींच लिया, कितना बचा 3, यहां 3 आ गया बस, 3 + 3 - 1 3 - 1 5 से 2 यानी कि 10। 10 तरीके ही हैं, लिख के दिखाऊं 10 तरीके। 3 1 2, इससे कितने केस बन जाएंगे 3 1 2 के? 6 केस। 3 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 3 2। क्या ये 6 केस अलग है? हाँ, इसमें पहले डब्बे में 3 है, इसमें सेकंड पे, इसमें 2 पे, इसमें 1 पे, इसमें 2 पे, इसमें 3 पे, और ये केस अलग क्यों है? डब्बे डिफरेंट हैं, ठीक है, 6 केस। और 2 2 2 इसका 1 केस, ठीक, और लास्ट 4 1 1 इसका 3 केस। इसके 3 क्यों बनते हैं हम कर भी चुके हैं लास्ट क्लास में भी, क्योंकि इसमें 2 1 आते हैं ना, तो 3 ही बनेंगे। 4 1 1 1 4 1 1 1 4, कितने बने टोटल? 10। 5 से 2 आता उसका, एन यहाँ पे 3 हो जाता ना, यहाँ 3 हो जाता, 10 आ गया, काउंटिंग भी हो गई। लास्ट डब्बे भी सेम, बॉल्स भी सेम, 3, यही है बस। तो 3 केस लिखे हैं ना, वही 3 आंसर है, दैट्स इट। देख लो, अगर सब कुछ सेम है, 4 1 1, और कुछ कर पाओगे इसमें? यहां 4 करोगे क्या, सारे कुछ एक जैसा ही है, बॉल्स भी सारी एक जैसी है, या फिर 2 2 2, या फिर 3 2 1, ठीक है, बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ non-negative integral solutions, find number of non-negative integral solutions of ये इक्वेशन है। फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 + x2 + 2x3 + 4x4 = 20। इससे पहले तुम अटेम्प्ट करो, हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। अगर तुमसे मैं बोलता इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या बोलते? 100 + 4 - 1 4 - 1, हर कोई 0 से 100 0 से 100 0 से 100 0 से 100। अगर मैं बोलता नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 96, एक खींच लेते, क्योंकि सारे अब एक से शुरू हो रहे हैं, एक 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 खींच लो, वहां क्या बचा 96। अब इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। अब इस पे लगा लो 96 + 4 - 1 4 - 1। एक और कराया था, लेस देन इक्वल टू 100, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, वो डमी वेरिएबल डाल के इक्वल टू कर लो, ठीक है। तो अब वैसे कुछ क्वेश्चन करो ट्राई। फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, बोल 280 नहीं है। तो मोस्टली लोग इसमें क्या करते हैं ना, देखो x4 के 4 टुकड़े कर दिए जैसे मान लो, पर ये वर्क नहीं करेगा इसमें, क्यों नहीं करेगा? x1 कहां से कहां जा रहा है? 0 से 20, 20 हो सकता है, हाँ 20 हो जाए, ये 0 0 0 हो जाए, x2 भी 0 से 20, x3 भी 0 से 20, पर x4 कहां से कहां जा रहा है? हाँ 0 से 5, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 0 से 5 ही है, ये 0 से 5 ही है, नहीं लगेगा फॉर्मूला। तरीका बताओ क्या करना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 4 से डिवाइड कर दोगे तो अब और ट्रबल हो जाएगी। 4 से अगर डिवाइड कर दिया, उधर कितना आया 5, ये तो 0 से 5 है, पर अभी 0 से 5 होना है, ये तो बल्कि अब ये तो बड़ा अजीब फ्रैक्शन में आ गया। अब तो x1 अगर 1 है, 1/4 आ जाएगा, फ्रैक्शन में चले गए हम, तो ये नहीं कर सकते। कोई और तरीका नहीं, केस काउंट कर लो। अगर x4 0 है, x4 अगर 0 है, तब ये सम कितना होएगा 20। इसके आंसर क्या होते हैं? 20 + 3 - 1
क्या x4 0 हो सकता है? हाँ, नॉन नेगेटिव बोल रहा हूं, ये आंसर आएंगे। x4 1 है अगर, अब ये सम कितना होना चाहिए? 16। हाँ, ये ऐसे ही होएगा, इसका कोई और तरीका नहीं है, तुम्हें ऐसे x4 को वेरी करना पड़ेगा। अगर x4 2 हो गया फिर ये कितना होएगा? 12। ये समझ आ रहा है कर क्या रहे हम? देखो जब x4 2 हो गया, ये तो 2 जाके फिक्स हो गया, ये 8 हो जाएगा। अभी जितने नंबर जितने देखो 12 बन सकता है, निकाल लो, 12 बनाते जाओ, 12 + 8 20 हो जाएगा। x4 अगर 3 हो गया तो ये कितना आ रहा था? 22c2, ये आ रहा है 18c2, ये आ रहा है 14c2, ये आ जाएगा, 4 कम हो रहे हैं ऊपर से, 10c2। x4 अगर 4 है तो 6c2, और x4 अगर 5 है, अच्छा x4 अगर 5 है तो इनका सम कितना होएगा? 0, और 0 अगर हो गया इनका सम, कितने आंसर होने चाहिए? 1, सारे 0 0 0, तो बिल्कुल ठीक है। क्या आ रहा है इधर? 2c2, 4 कम हो रहे हैं ना, पैटर्न देख लिया, इनको ऐड कर देना, ये तुम्हारा आंसर है, जो भी आंसर आ रहा है, बस ये ऐसे निकालना पड़ेगा। यहां पे 8 आएगा, यहां पे 4 आएगा, तो मैं 4 पे करा देता हूं एक बार काउंट वैसे ही। 62 कितना आता है? 62 15 है ना, तो x1 + x2 + x3 4 बन जाएगा। अगर x4 4 हुआ, ये 16 हो जाएगा। ये कितना बनना चाहिए? 4 में क्लेम कर रहा हूं 15 वे से बन जाएगा, तो 15 वे देखो कैसे होंगे? 4 0 0, कितने वेज हैं इसके? 3, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, 2 2 0, कितने वेज हैं? 3, 3 1 0, कितने वेज हैं? ये 6, ये हम कर चुके हैं ना पहले भी, इसमें 6 आएंगे, लास्ट क्लास में कर रहे थे। 3 1 0 3 0 1 1 0 3 1 3 0 6 आ जाएंगे। 2 1 1 3 हो गए 15 तरीके, यही वो 15 आया आंसर। 6 + 3 + 3 + 3 15, दैट्स इट, खत्म हो गए, 15 तरीके आ गए, है ना, दैट्स इट, यही है। एनीवेज, क्लियर है? आगे चल रहा हूं, चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation x1 + x2 + x3 equal to 51, where x1 x2 x3 are odd natural numbers. ये where x1 x2 x3 are odd natural numbers. x1 की लोएस्ट वैल्यू 1, फिर अगली 3, फिर अगली 5, और हाईएस्ट वैल्यू 49, क्योंकि अगर 49 हुआ तो 1 1 करके 51 बन जाएगा। तो थोड़ा हमारा ये डिस्टर्ब हो गया इक्वेशन, क्योंकि वो जीरो से वाला ऐसे नहीं है, लाइन वाइज नहीं जा रहे। तरीका क्या है? अगर कोई नंबर ऑड है तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2a + 1, ये तो तुम्हें पता ही है, ऑड नंबर कैन बी रिटन एज दिस, ये ठीक है। 2a + 1, 2b + 1, 2c + 1, ये ऑड नंबर्स हो गए। अब a क्या है? अगर a 0 हुआ, अगर a 0 है, नंबर क्या बनेगा? 1, ठीक है, a 0 हो सकता है, ये नंबर 1 बन जाएगा। अगर a 1 हुआ, ये नंबर क्या बनेगा? 3, तो a 1 हो जाएगा। अगर ये 2 हुआ, 5, और अगर ये 24 हुआ तो 49। क्या a 0 से लेके 24 हर नंबर बना सकता है? a 0 से 24, ठीक है। और ऐसे लिखने में कोई गलती तो नहीं है, 2a + 1 ऑटोमेटिकली x1 को ऑड बनाएगा, 2b भी वही 0 से 24, c भी वही 0 से 24, ठीक है। क्या आया यहाँ पे? 2a + 2b + 2c, 1 1 1 उधर ले जाओ, क्या आएगा? 48, 1 1 1 उधर गया, 48। a + b + c कितना आया? 24, एंड डन। यहाँ भी 24 ही था, 24
चीजें बांटनी है 3 लोगों में, हर बंदा 0 से 24, 0 से 24, 0 से 24, लग गया फॉर्मूला। कितना आया? 26C2, ये आंसर है। इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है कि जो तुम्हारे ये इंडिविजुअल लेवल पे वेरिएबल्स होते हैं वो 0 से लेके इस नंबर तक जाने चाहिए, जो है नंबर यहाँ पे, तो लग जाएगा फॉर्मूला। तो क्या ए 0 से 24 जा रहा है? हाँ, क्योंकि उससे अकॉर्डिंगली x1 1 से 49 जाएगा। ये आ गया 26C2। कोई डाउट किसी को इसमें? चलो अगला क्वेश्चन। बस ये लिख लेना कि बाद में भूल ही ना जाओ ये सब क्या किया था, कि एबीसी तीनों के तीनों 0 से 24 जा रहे हैं। एबीसी अगर तीनों 0 से 24 जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर नंबर x1 x2 x3 1 से 49 जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। 4 persons throw a dice. 4 persons throw a dice. In how many ways they can get a first part? Sum of 6. सेकेंड पार्ट बाद में बताऊंगा, पहले फर्स्ट पार्ट करो। 4 persons throw a dice. In how many ways they can get a sum of 6? मतलब 4 लोगों ने डाइस फेंका, उन चारों डाइस के जो नंबर आए उनके वो सम 6 आ जाए। 4 persons throw a dice. In how many ways they can get a sum of 6? हाँ बस फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे। क्या आंसर है फर्स्ट पार्ट का? 5C2। ठीक है। x1 x2, मान लो पहले बंदे के डाइस पे x1 आया, सेकंड बंदे के डाइस पे x2 आया, थर्ड बंदे के डाइस पे x3 आया, चौथे बंदे के डाइस में x4 आया। सम कितना होना चाहिए? 6। x1 की लोएस्ट वैल्यू 1, डाइस है ना, 0 तो नहीं आ सकता, और हाईएस्ट वैल्यू 3। अगर इसमें 3 भी आया तो 3 1 1 1 होके 6 बन जाएगा। ठीक है, सबसे एक एक उड़ा लो। सबसे अगर एक एक उड़ा लिया वहां क्या बचेगा? 2। और अब एक ही वेरिएशन कहां से का है? पहले तुमने खुद ही बोला x1 1 से 3 है, तुमने एक एक उड़ा लिया, तो a कहां से का है? अब 0 से 2, 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 और यहां भी क्या है? 2। लग जाएगा फॉर्मूला। 2 + 4 - 1, 4 लोग है ना, 4 - 1, 5C3, 10 ही आ जाएगा। 5C2 और 5C3 सेम ही होता है, 10 ही आ जाता है। 5C3 आएगा वैसे तो, फॉर्मूला के हिसाब से 5C3 आ जाएगा। तो क्या 4 लोग अगर डाइस फेंकते हैं, क्या सम 6 आने के 10 तरीके ही हैं? हाँ, काउंट हो जाएंगे। 1 1 1 3, 1 1 1 3 के कितने तरीके आएंगे? 4। 1 1 3 1, ये देखो तुम्हारे सामने 4 तरीके लिख दिए मैंने। ये एक केस और है, कौन सा? 2 1 2 1, बस और कोई तरीका ही नहीं है, सोच के देख लो, बस दैट्स इट। या 3 1 आ जाए, 1 3 आ जाए, क्या 2 1 2 1 आ जाए। इसमें कितने बनेंगे? 2 1 2 1, 1 2 1 2, 2 2 1 1, 1 1 2 2। ये तुम्हें पता ही है, बहुत बार कर चुके हैं। 2 1 1 2 1 2 2 1, कितने हो गए? 6। 4 ये 10 तरीके हैं। सेकेंड पार्ट, सम ऑफ 13। अब 13 बनाना है। सम ऑफ 13, सम ऑफ 13, सेकेंड पार्ट है सम ऑफ 13। 4 लोगों ने डाइस फेंका, तो उन चारों का डाइस का सम 13 आना चाहिए। कोई बता सकता है हाउ इज इट डिफरेंट देन एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, अब ये तो मैं नई चीज सीखने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है मेंस एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक लोअर लिमिट पे एक कंडीशन लगा रखी थी और लोअर लिमिट को टैकल करना हमने देख लिया, बहुत कुछ क्वेश्चन कर लिए। अभी ना अपर लिमिट पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। डाइस पे x1 कहां से कहां है? 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6। एक एक खींच लेते हैं, ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। वो कितना आएगा? 9। और ए कहां से कहां है? अब 0 to 5, बी भी 0 से 5, सी भी 0 से 5 और डी भी 0 से 5। होने कहां से कहां चाहिए थे? 0 से 9। 9 है ना अगली तरफ, तो अपर लिमिट पे प्रॉब्लम है। अब अभी तो तुमको मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया, जैसे मैंने अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 चॉकलेट है, 4 लोगों में बांटनी है, पर किसी को 5 से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। अब उल्टा क्वेश्चन है, 9 चॉकलेट है, 5 लोगों में बांटनी है, 4 लोगों में सॉरी, पर नो वन शुड गेट मोर देन 5 चॉकलेट्स।
यही है। क्यों? अगर इस बंदे को 6 मिल गई चॉकलेट्स, ए का 6 होने का मतलब एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 7। डाइस पे 7 तो नहीं सकता, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बताओ यहां तक समझ आई बात? अब ये करते कैसे हैं, ये ध्यान से सुनना। इसके अगर ये कंडीशन नहीं होती, क्या आंसर होता? 9 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आता? 12C3। 12C3 आता, और ये भी हमने थोड़ी देर पहले करा ही है। 12C3 120 होता है, वो कर दिया। 12C3 इज 120, 120 आता है। ट्रेन वाले क्वेश्चन में ये था 120। अब जो करने कैसे हैं, मान लो ए को 6 चॉकलेट मिल गई और ए को 6 चॉकलेट देके भूल जाओ। ए की लिमिट कहां तक थी? 5 तक, तो 6 पकड़ाओ, एक ज्यादा, और उसको भूल जाओ। अब यहां आएगा 3। इसके जितने भी आंसर आएंगे सारे गलत हैं। क्यों? अगर यहां 0 लिखोगे, अगर यहां 0 लिखोगे, यहां 3 लिखोगे, यहां 0 लिखोगे, या यहां 2 लिखोगे, यहां 1 लिखोगे, ये किस में ट्रांसलेट करेगा? ए ऑलरेडी 6 लेके बैठा हुआ है, ये क्या बन रहा होगा? 6 2 1 9 आएगा, पर ए ऑलरेडी 6 लेके बैठा हुआ है। गलत आंसर है ये, क्योंकि ए कांट बी मोर देन 5। तो ये इक्वेशन जितने आंसर देगी, क्या सारे गलत हैं? हाँ, क्योंकि ए को तुमने 6 पकड़ा दिए थे। कितने आंसर आएंगे इससे? 3 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हुआ? 63। 63 20 आता है। तो 20 ऐसे केसेस हैं जिसमें ए जितनी चॉकलेट उसको मिलनी चाहिए उससे ज्यादा लेके बैठा हुआ है। अगर तुम यहां पे ये आंसर बोलते, वो बोलते ये आंसर है, अब कितनी चॉकलेट आ गई है के पास? 8। 6 तो दे ही चुके थे, 8 आ गई। अब गलत आंसर है ये। हाँ, क्या बन रहा है? 8 0 1 0, 9 तो बन रहा है, पर ये 8 पे आ गया। 20 गलत आंसर है। टोटल कितने गलत हो सकते हैं आंसर? खत्म नहीं हुआ अभी, 80। अभी मैंने गलती करवाई ए के साथ, ए को 5 से ऊपर चॉकलेट पकड़ा दी। ये गलती बी से भी करवा सकता था, ये सी से भी, ये डी से भी। तो 20 इंटू 4, 80 गलत केसेस हैं। 120 में से माइनस होंगे, 40 ही सही केसेस हैं। 220 होता है, फिर भी 220 होता है। अच्छा, वो 10C3 था, तो आंसर है 140। 140 केसेस हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा काउंटिंग से भी समझाता हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोअर बाउंड को तो ऐसे निकाल लेते हैं। लोअर बाउंड में ओरिजिनल आंसर, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको मैंने ये बना दिया। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। डाइस में 1 से 6 जा रहा था, सम 13 चाहिए था। मैं 0 से 5 जा रहा हूं, सम चाहिए 9। एक एक खींच लिया। अब इस क्वेश्चन को तो भूल जाओ, ये है 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, क्योंकि डाइस था तो वो 1 से 6 हो जाएगा। 5 से आगे जाओ, एक आगे जाना, इसको 6 पकड़ा देना। 6 पकड़ा के जितने भी इसके आंसर आएंगे सारे गलत आएंगे, क्योंकि अगर 6 के बाद 0 भी दोगे तो भी 6 पे है। 6 के बाद 1 दोगे 7 पे आ जाएगा, 6 के बाद 2 दोगे 8 पे आ जाएगा, 6 के बाद 3 दोगे 9 पे आ जाएगा। तो जो इसके आंसर हैं सारे गलत हैं। कितने आंसर हैं इसके? 20। जो भी इसके आंसर लिखोगे 0 0 0 3, तुमने ये भी आंसर दिया 6 0 0 3 हो जाए, क्योंकि वो बंदा 6 लेके जगह बैठे हुए है। फिर इंटू 4 क्यों हुआ? ये बी को भी 6 देता था, ए को ही क्यों दी 6? बी को 6 दे देता, सी को 6, डी को 6। तो 80 केस हैं। अब वो करें 20 तो मैं दिखाता हूं, बड़े आराम से काउंट हो जाएंगे। 20 गलत केस कौन कौन से थे? ए अगर 6 है, ए अगर एग्जैक्ट 6 है, तो ये 3 लोग मिलके कितने बन रहे होंगे? 3। और सारे गलत केस होंगे, क्योंकि ए कांट बी 6। 3 कैसे बन सकते हैं? 3 0 0, कितने केस हैं उसके? 3। 3 0 0 0 3 0 0 0 3। और 3 कैसे बन सकता है? 1 1 1, कितने केस है? 1। या 3 कैसे बन सकता है? 2 1 0, कितने केस हैं? 6। 2 1 0 2 0 1 1 0 2। क्या 3 बन सकता है और किसी तरीके से? नहीं। अब अगर ए 7 पे होता, ये तीनों क्या बन रहे होते? 2। अब 2 बनाओ, ए 7 पे अगर 0 0 2, कितने केस हैं? 3। 1 1 0, कितने केस हैं? 3। बस। अगर ए 8 होता, ये तीनों कितने बन रहे होते जुड़ के? 1।
बनाओ केस, 0 0 1, बस एक ही आएगा, 3 केस। और अगर ए 9 होता तो तीनों कितने होते? 0 1, 3 + 1 4 + 6 10 13 16 19 20। ये वो 20 गलत गलत केस लिख दिए मैंने जिसमें ए 6 से या 6 से ऊपर था। ये काम बी में नहीं हो जाएगा, ये काम सी में हो जाएगा, ये काम डी में। और इस तरह के सारे केस गलत हैं, हाँ, क्योंकि ए कांट गो बियॉन्ड 5। तो एक बार ए को मैंने 6 लिया, एक बार 7 लिया, एक बार 8 लिया, एक बार 9 लिया, तो 20 गलत केसेस आए इनटू 4, 80 गलत केसेस होंगे। तो डाइस पे 13 आने के 140 केसेस हैं, 220 केसेस नहीं है, 80 केस माइनस होंगे। बस अब लिख लो। अभी तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, समझाऊं तो उसको मैं ऐसे वर्ड्स में तो क्या लिखूं। मैंने क्या किया, ए को 6 पकड़ा के भूल गया और फिर बाकी तीनों को बांट दिया। तो जो भी बांटोगे सब गलत आएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी 6 लेके बैठा ही हुआ है। अब ए को 0 भी दोगे तो भी 6 है, एक को 1 दोगे 7 हो जाएंगे, एक को 2 दोगे 8 हो जाएंगे, तो सारे गलत केसेस आएंगे, वो ये गलत केसेस हैं। हाँ, अपर लिमिट का 1 ज्यादा कर दो। क्या वो 0 भी लेके बैठे तो भी गलत आए? अगर तो 5 कर देगा फिर गलती नहीं है ना, 5 में तो 0 दोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, वो तो गलत केस है वो, फिर तो ऐसे हो जाएगा। वो अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेंगे ऐसे इस पे। मैं चलो एक एक इस पे और लिख लो, ये जल्दी से लिख लो, एक फॉर्मूला पुटिंग और करा देता हूं इसी चीज को। सारे ये लिखो पहले, इसको और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस एक क्लास और रह गया चैप्टर का। वो शीट कर लेना एक, अब 1 बज गई है, जिसमें मैं कॉम्बिनेशन नहीं, शीट तो है ही नहीं इसमें। पीवाईक्यू से जो पहले शीट थी कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे वो सारी कर लेना, थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे। पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू थर्सडे के बाद, बस थर्सडे हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद एक और इससे भी सिंपल करा देता हूँ, जस्ट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसके आंसर बताओ। x1 x2 x3 इंटीजर है, x1 0 से 7 है, x2 0 से 8 है, x3 0 से 9 है। लोअर बाउंड सबकी 0 है, अपर बाउंड सबकी अलग अलग है। एक की अपर बाउंड 7 है, एक की अपर बाउंड 8 है। मतलब एक को, पहले बंदे को 7 से ऊपर चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे बंदे को 8 से ऊपर चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए, थर्ड बंदे को 9 से ऊपर चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए, और 10 चॉकलेट 3 लोगों में बांटनी है। कितने वेज में हो सकता है ये? टोटल केस कितने होते? 12 C2, ये तो कल करा भी था, 66 आता है। 10 चॉकलेट 3 लोगों में बांटा, 12 C2, 10 + 3 - 1 3 - 1। क्या क्या माइनस होगा बोलो? नहीं, 47 नहीं है। क्या आंसर यहाँ क्या लिखूंगा, सी में बोलो। इसकी अपर बाउंड कितनी है? 7, इसको 8 पकड़ा के भूल जाओ। 8 अगर दे दोगे, यहां सम कितना आएगा? 2। यहां अगर सम 2 आएगा, फॉर्मूला बनाओ, 2 + 3 - 1 3 - 1, ठीक, कितना आता है? 4C2। चलो मैं बाद में लिख दूंगा, माइनस इसकी अपर बाउंड 8 है, इसको 9 दे दो, फिर 1 आएगा, यहां 1 आएगा ना, 1 + 3 - 1 3 - 1। इसके अपर बाउंड 9 है, इसको 10 ही दे दो, यहां 0 आएगा। ये मैंने जानबूझ के बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। अब यहां पे ना सबकी गलतियां एक जैसी थी, क्योंकि सबकी अपर बाउंड 5 थी। यहां पे सबकी गलतियां अलग अलग हैं, एक की गलती 7 के बाद है, एक की गलती 8 के बाद है, एक की गलती 9 के बाद है, तो वो गलत गलत आंसर माइनस कर दिए, ठीक है। कितना आया ये? 12C2 66, ये 4C2, ये
3C2, ये 2C2, 4C2 कितना होता है 6। क्या 6 ही ऐसे आंसर हैं जब एक्सपेंस 7 से ज्यादा जा रहा था? हाँ देख लो, 802, 820, 811, 7 से ऊपर वाले गलत केसेस हैं, बस 8 कर दिया, 811, 820, 802, और बोलो 901, 910 और आखिरी 1000। तुम्हारे सामने ये बोर्ड पे लिखे हैं 6 केसेस। यही क्या 6 केसेस हैं जब एक्सपेंस 7 से आगे जा रहा है? देख लो 6 केस हैं बस, दैट्स इट। एक्स1 को 10 टक्कर दे दी, बाकी को 0 0 9 1 0। अगला ये कितने हैं 3। x2 को गलत चॉकलेट दिया, 3 केस हैं। कितना x2 का लो अपर लिमिट 8, 8 से ऊपर ले गया 9 कर दिया। क्या क्या आंसर है? 091, 190 और 010। क्या तीनों केस गलत हैं? हाँ, इन तीनों केसेस में ये 8 से ज्यादा जा रहा है। लास्ट 156 आंसर आ गया। लास्ट ये 9 से ऊपर चला गया, 10 हो गया, एक ही गलती है, 10 हो गया। 10 होएगा तो बाकी 2 किस पे होंगे? 0। क्या यही सारे केसेस हैं जिसमें गिवन कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही हैं? बस, बाकी तो अगर इसको 7 दे दोगे ऑल गुड, फिर तो 2 1 कर लो, 6 दे दोगे 2 2 कर लो, सब सही है। ये 56 आंसर है। ठीक है, इसके बारे में अगली क्लास में और पढ़ेंगे।